तो यार मोस्ट ऑफ द मूवीज हमें काफी डिसअपॉइंट करती हैं, जो तो तुम जानते ही हो। बट बहुत ही कम चांस होता है इंडियन वेब सीरीज का तुमको डिसअपॉइंट करने का। उसका एक रीजन ये है कि मूवीज आने का तुम सालों साल वेट करते हो और काफी हाई एक्सपेक्टेशन भी लगाए रहते हो। एंड ऑन दी अदर साइड वेब सीरीज कब तुम्हारे चूतड़ के नीचे से आके रिलीज हो गई पता भी नहीं चलता। और यार जब उनको देखो तो उनको देखने में मजा भी आता है। सो आज मैं तुमको अभी टॉप 10 रिसेंटली रिलीज इंडियन वेब सीरीज के बारे में बताऊंगा, जो पीजे की तरह तुम्हें डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेंगी। सो देरी न करते हुए लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो 10th नंबर पर आती है आखिरी सच, जो कि बेस्ड है एक रियल लाइफ में हुआ बुराड़ी केस के ऊपर। सो यार इस केस के बारे में तुमने कभी न कभी सुना तो जरूर होगा। अगर तुमने इस सीरीज के बारे में नहीं सुना तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री हाउस ऑफ सीक्रेट्स, जिसमें इस केस को काफी डीपली एक्सप्लोर किया गया है। सो इन शॉर्ट कहूँ तो 11 मेंबर की एक फैमिली, जिसमें बड़े बूढ़े जवान सब रहते हैं, और पता नहीं एक रात को क्या होता है जिससे अगली सुबह सारे 11 फैमिली मेंबर्स फांसी में लटके हुए मिलते हैं। अब ये एक सुसाइड था या मास मर्डर, ये तो आप ये सीरीज देखकर खुद ही एक्सप्लोर करना, जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सो 9th नंबर पर आती है स्कूप। सो ये वेब सीरीज भी रियल इवेंट पर बेस्ड है, जिसको बनाया है हंसल मेहता ने। तो यार तुम तो इनको जानते ही होगे काफी अच्छे से। सो बेसिकली ये पूरी वेब सीरीज बेस्ड रहेगी एक नॉर्मल सी जर्नलिस्ट के ऊपर, जिसके ऊपर ऐसा केस लगता है कि उसका लिंक है अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम एंड उसके राइवल छोटा राजन के बीच में। सो अब ये कितनी सच बात है और कितनी झूठ, ये तो आप सीरीज में देखकर जानना। इस सीरीज में काफी सस्पेंस और थ्रिल भरे हुए हैं, जिससे इसको तुमको बिना कंप्लीट करे उठने का मन तो बिल्कुल नहीं करने वाला। सो 8th नंबर पर आती है दहाड़। सो ये भी एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें राजस्थान में मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं, और जो मर्डर करता है वो एक भी सुराग पीछे नहीं छोड़ता, जिससे ऐसा लगता है कि वो मर्डर नहीं सुसाइड थे। बट ये पैटर्न काफी ज्यादा बार रिपीट होता है, तो पुलिस इसके पीछे पूरा अपना इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। सो अब ये मर्डर कौन कर रहा था और क्यों कर रहा था, और क्या वो मर्डरर पकड़ा जाएगा, ये तो आप सीरीज देख कर जानना। सो 7th नंबर पर आती है जाने जा। सो हाँ यार तुम लोग यही कह रहे होगे कि ये तो एक मूवी है, इसको तूने सीरीज की लिस्ट में क्यों डाल दिया। सो हाँ इसका एक बेसिक सा रीजन है, जो है कि मुझे अच्छा लगा मैंने डाल दिया। सो जोक असाइड यार ये मूवी मुझे काफी ज्यादा सही लगी थी, और मुझे ऐसा लगा कि लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया है, इसी वजह से मैंने इसको लिस्ट में इंक्लूड कर दिया। सो ये मूवी बेस्ड है एक जापानीज नॉवेल द सस्पेक्ट ऑफ एक्स नाम से, और यार जो इस मूवी ने इसकी एडेप्टेशन की है वो तो काबिले तारीफ ही है। सो बेसिकली एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर हो जाता है और शक जाता है एक मॉमी पर, और इसी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बाहर से एक ऑफिसर आता है इस केस को सॉल्व करने के लिए, जो कि काफी होनहार, होशियार और अकलमंद रहता है। एंड ऑन द अदर साइड जो सस्पेक्ट रहता है वो भी काफी उम्दा खिलाड़ी होता है अपने खेल का। सो अब ये चूही बिल्ली का खेल कैसे खत्म होगा और क्या सस्पेक्ट पकड़ा जाएगा या नहीं, ये तो आप मूवी में देखना। सो 6th नंबर पर आती है बम्बई मेरी जान, जो कि इंस्पायर है डोंगरी टू दुबई बुक से। तो साफ साफ ये सीरीज बेस्ड है अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम के ऊपर, बट इस सीरीज में उसका नाम बिल्कुल भी नहीं लिया गया है, और लेते भी क्यों यार, लेते तो दुबई से 3-4 मिस कॉल तो आ ही जाती। सो यार इसमें उसका नाम चेंज करके दारा कादरी रखा गया, जिसमें उसकी पूरी बायोपिक दिखाएंगे, कैसे वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और वो कैसे बड़ा होकर मुंबई का पूरा डॉन बन गया। यही पूरी चीजें आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरीज का अगला सीजन बहुत ही जल्द आएगा। सो 5th नंबर पर आती है कालकोट वेब सीरीज। तो ये एक कल्ट क्लासिक वेब सीरीज है, जो कि आपको वंस इन अ वाइल ही देखने को मिलती है, जिसको बनाया है गैंग ऑफ वसेपुर के मेकर्स ने। सो बेसिकली एक शहर जहां लड़कियों के ऊपर धड़ाधड़ एसिड फेंके जा रहे हैं। 3 साल में कुल 28 ऐसे केस आ चुके हैं, जो कि सिर्फ 2 ही सॉल्व हुए हैं। सो उसी में एंट्री होती है एक इंस्पेक्टर की, जो कि रिजाइन देने वाला है इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि सिंपल वर्ड में कहें तो उसकी फट ली है। बट अब कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसे ट्विस्ट आएंगे कि अब यही इंस्पेक्टर लग जाएगा पीछे कि कौन गांडू एसिड फेंक रहा है। सब वो उसको पकड़ पाएगा नहीं, ये तो आप तो फिर सीरीज में ही देखना। सो 4th नंबर पर आती है गन्स एंड गुलाब। सो बेसिकली सीरीज का पूरा प्लॉट बेस्ड है 90s के टाइम का, जहां एक पहला गांव होता है गुलाबगंज करके, जहां अफीम की खेती जोरों तोरों से चल रही है, और वहीं पास दूसरा गांव होता है शेरपुर करके। सो इस दोनों गांव में अपने अपने एक माफिया होते हैं, माफिया कह लो या डॉन कह लो, और इन दोनों के बीच में हमेशा टकरार होती ही रहती है। और इन्हीं दोनों गाँव के बीच में कूदता है एक नार्कोटिक्स ब्यूरो का एक ऑफिसर, जिसका काम रहता है यहाँ की अफीम की खेती के साथ साथ इन दोनों गैंग का सफाया भी करना। सो अब ये इन सारे केस को कैसे हैंडल करेगा, ये तो आप सीरीज में देखना। सीरीज काफी मस्त है, जो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। सो 3rd नंबर पर आती है ताली। सो बेसिकली मूवी बेस्ड है एक रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मर गौरी सावंत के ऊपर, जिसको प्ले किया है सुष्मिता सेन ने। So यार पूरे सीरीज में बेसिकली हमें वही देखने को मिलेगा कि कैसे ट्रांसफॉर्मर्स को अपना हक चाहिए, और गौरी सावंत उस हक को पाने के लिए क्या क्या करेगी। यही सारी चीजें आपको सीरीज में देखने को मिल जाएगी। सो 2nd नंबर पर आती है द फ्रीलांसर। यार देखो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इसकी स्टोरी कोई नई है या इससे पहले कोई ऐसी स्टोरी आई नहीं है। बेसिकली डिज्नी प्लस हॉटस्टार में ज्यादातर सारी सीरीज ऐसी ही होती है। तो एक शादीशुदा लड़की जो कि सीरिया में जाकर फंस चुकी है और फिर
इंडियन गवर्नमेंट का एक ऑफिसर अविनाश कैसे उस लड़की को वहाँ से बाहर निकालने में उसकी मदद करेगा, यही सारी चीजें सिर्फ आप इस सीरीज में देख सकते हैं। फिर भी ये सीरीज नए नए थ्रिल और सस्पेंस से भरी पड़ी है जो कि आपको लास्ट तक बांधे रहेगी। सो फाइनली फर्स्ट नंबर पर आती है स्कैम 2003, जिसको बनाया स्कैम 1992 के मेकर संतल मेहता ने। सो ये वेब सीरीज भी रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है अब्दुल करीम तेलगी की स्टैम्प पेपर स्कैम को लेकर, जिसने कैसे देश को 30,000 करोड़ का चूना लगाया, वो भी स्टैम्प पेपर की बदौलत। ये सुनने में काफी अजीब लगता है। सो इस वेब सीरीज के चाहे स्क्रीन प्ले कह लो या तो बैकग्राउंड म्यूजिक कह लो, सब टॉप नॉच मिलेगा आपको देखने को। तो ये सीरीज आधी थी अपने वॉल्यूम 1 में, जिसका वॉल्यूम 2 अभी नवंबर को रिलीज होगा। सो ये वेब सीरीज आप बिल्कुल भी मिस मत करना। सो फिलहाल अभी के लिए तो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे सोशल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसे मूवी एंड सीरीज के अपडेट्स के लिए फॉलो कर लेना। सो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।